नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दुनिया की दो बड़ी महाशक्तियां चाइना और अमेरिका दोनों आपस में मिल गए हैं। मिलने का कारण, हमें तीसरी महाशक्ति नहीं चाहिए। उसे रोकना होगा। तीसरी महाशक्ति कौन है? भारत। अब जापान तो है नहीं, जर्मनी भी नहीं है, तो उभरती हुई महाशक्ति कौन है? इंडिया। कितनी बड़ी इकॉनमी है? 4.25 ट्रिलियन। क्या 2050 तक और 25 सालों में क्या भारत 20 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा? आसार है, 20-25 ट्रिलियन तक जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। 6 से 7% की जीडीपी ग्रोथ, 10% की नॉमिनल ग्रोथ, आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 20 से 25 साल में आराम से हो जाएगा। यही खतरा है। लावरोव, फॉरेन मिनिस्टर रशिया, उन्होंने कहा कि अमेरिका यही चाहता है। वो चाहता है कि चीन के साथ भारत की एक बड़ी जंग हो और उसमें इंडिया 10 से 20 साल पीछे चला जाए, ताकि एक दुश्मन कम हो जाए कुछ सालों के लिए, और हो सकता है उसमें चाइना भी कई सालों के लिए पीछे चला जाए। लेकिन कहते हैं ना कि अब बात थोड़ी सी आगे बढ़ गई है। चाइना चाहे भी तो इंडिया को बर्बाद नहीं कर सकता, अमेरिका चाहे भी तो इंडिया को बर्बाद नहीं कर सकता। उसका एक बहुत बड़ा कारण, हम पिछले 35 सालों से, नरसिम्हा राव की जब सरकार आई है, हम 9-10% की नॉमिनल ग्रोथ से हम लगातार चल रहे हैं। नॉमिनल ग्रोथ वो होती है जीडीपी ग्रोथ प्लस इन्फ्लेशन कंबाइन करो तो उसको नॉमिनल ग्रोथ कहा जाता है, मोटा मोटा, टेक्निकली नहीं, मोटा मोटा। अब वो तो इंडिया 10% से ऊपर ग्रोथ करता ही आया, 9%, 10%, 11% नॉमिनल ग्रोथ तो है ही ना, और करीब 35 साल से है। और अभी भी इंडिया 6.5-7%, 6 और 7 के बीच में इंडिया ग्रोथ है, वो जीडीपी ग्रोथ है, तो नॉमिनल ग्रोथ फिर से 9-10% तो आएगी। यही अमेरिका नहीं चाहता और यही चाइना नहीं चाहता। और मिशन क्या है कि इंडिया को रोको, कैसे भी करके उसको ठोको। अमेरिका चाहता है कि चाइना इंडिया को ठोके, लेकिन चाइना भी जानता है कि अगर इंडिया के साथ जंग में आ गया वो, तो उसका भी बहुत नुकसान होगा, बड़ा नुकसान होगा, और उसकी इकोनॉमी पीछे जाएगी। इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है, क्योंकि मिसाइल पावर तो दोनों ही है, इंडिया भी है, चाइना भी है। और जो भी वॉर होगी इंडिया और चाइना के बीच में, वो बेसिकली एक मिसाइल वॉर होगी और कुछ नहीं है। ड्रोन्स कितनी दूरी तक जाएंगे? हिमालय बीच में आते हैं ना, तो जब आप मेजर सिटीज़ के ऊपर अगर हमला करना चाहते हैं कहीं पर, तो आपको डेफिनेटली मिसाइल वॉर ही करनी पड़ेगी, आपके पास दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। जो लैंड वॉर है थोड़ी बहुत होगी, आमने सामने जो फौजें होंगी अरुणाचल में, लद्दाख में, वही होगा, इसके अलावा तो और कुछ हो नहीं सकता ना। तो वहाँ तो इंडिया मार खाने वाला है नहीं। गलवान में हमने बता ही दिया था वो तो। 1962 के बाद भी एक वॉर हुई थी, 1967 में, इंडिया और चाइना की। तो उस समय मिसेस गांधी आ चुकी थी तब भी चाइना की बड़ी हार हुई थी इंडिया से, और चाइना के काफ़ी सैनिक मारे गए थे, 300-400 सैनिक मारे गए थे उसमें एक्चुअली। खैर, तब के चाइना में आज के चाइना में फ़र्क है, लेकिन तब के इंडिया और आज के इंडिया में भी फ़र्क है। तो इंडिया इज़ ऑल्सो फॉर्मिडेबल एज फार एज आर्म फोर्सेज आर कंसर्न। लेकिन हाँ, इकोनॉमिकली इंडिया को रोकना चाहता है अमेरिका इस टाइम, चाइना भी रोकना चाहता है, लेकिन शायद अब रोक पाना अब मुश्किल होगा, क्योंकि हम टेक ऑफ स्टेज पे हैं। तो टेक ऑफ स्टेज पे आप इसको अबॉर्ट नहीं कर सकते। एक इंडिया के साथ बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इंडिया की जो करीब करीब 60-70 करोड़ की आबादी है, बहुत यंग है। चीन के पास बूढ़ी आबादी है, क्योंकि उन्होंने करीब 30-40 साल पहले एक बच्चे पर रोक लगा दी थी। एक से ऊपर बच्चा होगा तो मार देंगे, ये कर देंगे, जेल भेज देंगे, वो सारा चक्कर था। लेकिन आज उसका नुकसान भोगना पड़ रहा है। आज उनके पास यंग वर्क फोर्स नहीं है, तो काम कौन करेगा वहाँ पे? सारा बूढ़ा चीन है आज की डेट में। जैसे बूढ़ा जापान है, वैसे ही बूढ़ा यूरोप है, वैसे ही बूढ़ा अब चाइना हो रहा है धीरे धीरे। और 10 साल में तो चाइना बिल्कुल ही बूढ़ा हो जाएगा। और वो कहता है अब बच्चे पैदा करो, लेकिन अब अगर बच्चे पैदा करोगे तो 20 साल बाद वो काम करने लायक होंगे। यानी कि 2025 में, 2024 में अगर बच्चे पैदा करोगे तो आपको काम करने लायक जो वर्क फोर्स मिलेगी 2050 में मिलेगी। आज तो मिलने वाली नहीं है ना वो। और अब लोग बच्चे पैदा करने को तैयार नहीं, कहता उसको संभालेगा कौन? तो एक बार को ट्रेंड जब डिक्लाइन का सेट हो जाता है तो फिर रिवर्स नहीं हो पाता कभी भी। यही सारी की सारी समस्या है। लेकिन अब दोनों भारत को बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन अब इंडिया उस सीमा से बाहर निकल चुका है जहाँ पे इंडिया 4-4.25 ट्रिलियन की इकॉनमी है, चौथी बड़ी इकॉनमी है, तो अब उसको बीट करना बड़ा मुश्किल है।
चाइना समझता है इस बात को, लेकिन अमेरिका गुस्से में है। वो गुस्से में इंडिया को बर्बाद करना चाहता है और ट्रंप खास तौर से बर्बाद करना चाहते हैं। हॉस्टाइल है एकदम से, पर मूर्ख हैं। उन्हें शायद क्या होता है ना कि फिर एक उगते हुए सूरज और बुझते हुए सूरज का फर्क नहीं पता। उन्हें एक्चुअली फिक्र होनी चाहिए अपनी अमेरिका की डूबती इकोनॉमी में, हमारी नहीं। हम तो जो है ठीक है, कर लेंगे जैसा भी होगा। हमें कोई कटोरे लेके घूमने की थोड़ी ज़रूरत है। हम कोई IMF के पास थोड़ी जा रहे हैं। हम तो 1992-93 के बाद कभी IMF के पास गए ही नहीं। हमने तो लोन ही लिया। करीब करीब 32 साल से हमने कोई लोन नहीं लिया वहाँ पर IMF से। और एक लास्ट लोन हमने $5 बिलियन का लिया था, 92 की बात है, 92-93 का ईयर था, तब लिया था। तब हमने रिक्वेस्ट किया था और 2000 तक हमने सारा रीपेमेंट कर दिया था उसका पूरा। वी हैड मेड ऑल द रीपेमेंट्स। हमारे ऊपर तो कुछ पेंडिंग ही नहीं कुछ भी। यही तो छिड़ते हैं कि ये कंट्री कशकोल लेके, कटोरा लेके हमारे सामने क्यों नहीं आता भीख मांगने को। लेकिन अब दिन खत्म हो चुके हैं ना। हिंदुस्तान $680 बिलियन का फॉरेन रिजर्व लेके बैठा है, जो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिजर्व है। अमेरिका जानता है, चीन भी जानता है, लेकिन अब बाजी उनके हाथ में नहीं है। ट्रंप को अपनी सोचनी चाहिए कि वो कैसे अमेरिका को बचा पाएगा। शुक्रिया।